हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल साइंस विद विकास सर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एक बैच चल रहा है फिजिक्स रिवीजन प्रैक्टिस बैच। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। कल हमने पढ़ा दिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आज हम बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बहुत गौर से समझिए। जैसा आपको पता है, मैं लिखाने पे कम समझाने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। अगर स्टूडेंट को फिजिक्स की चीज़ें प्रैक्टिकली और डायग्राम चीज़ें समझ में आ गई तो उसे लिखने की मेरी समझ में लिखने की आवश्यकता उसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लिख लेंगे हम। लिखने का काम ऑफलाइन बैच में चालू है, बस आपको ये समझना है, समझने की बात है सर। ठीक है, देखिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। क्या ये हमारा वैद्युत क्षेत्र। पहले मैं किताबी लैंग्वेज बताऊंगा, उसके बाद अपनी लैंग्वेज बताऊंगा। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र जिसे हम लोग जिसे हमने किससे ई से प्रदर्शित करा है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। साथ साथ डेफिनेशन पता चलेंगे। डेफिनेशन क्या है, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, क्या करें, रख दें, तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लग जाता है, जो उसे अपने क्षेत्र की दिशा के संरेखित करने की प्रयत्न करता है। इसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण क्या है। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझने, हमें चीजें समझने का। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं और वो भी कैसा, लंबवत रखते हैं, तो कौन समझो, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करेगा। अब यहाँ से बात चलती है हमारे लैंग्वेज में। ये एक मार्कर है, यही हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारे चार, ये क्या, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा। ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, यही हमारी क्या वैद्युत बल रेखा है। अगर मैं इसे इस तरीके से चलाऊंगा, उसमें अगर मैं इन्हें इस तरीके से ले जाऊंगा, अगर मैं इस तरीके से ले जाऊंगा, तो आप बताइए इस पर एक बल ये कार्य, मैं एक करता हूँ, इस पर एक बल ये कार्य करने लगे। जब ऑटोमेटिकली ये बल इस तरफ कार्य कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली नीचे ये अपोजिट कार्य कर रहा है, ये ऊपर कार्य कर रहा है, और ये अपोजिट नीचे। ये जब तक आगे नहीं जाएगा, जब तक इसके संरेखित नहीं होता, मतलब अगर ये इस दिशा में जा रहा है, तो ये भी इसी दिशा में जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा, तब तक वो उसके साथ नहीं जाएगा। मतलब अपने जैसा संरेखित करने का, जैसा वो खुद है उसके जैसा करने की कोई प्रयत्न करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से बताता हूँ फॉर्मूला क्या होगा इसका। बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टाउ से। ये क्या हमारा टाउ है, ये क्या हमारा उल्टी जी हमारे टाउ होते हैं, टाउ बराबर। ये हमारा क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ। किसमें रखा हुआ है सर, वैद्युत द्विध्रुव को रो कहते हैं। किसमें रखा हुआ है सर, वैद्युत क्षेत्र। ये मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बन जाता फॉर्मूला, समझने के बाद फॉर्मूला होता है। टाउ बराबर पी। अगर ये बताओ, अगर ये घूमेगा, बात सुनो, अगर ये घूमेगा तो कुछ डिग्री घूमेगा, जैसे ये कुछ डिग्री घूमेगा, जरा ना, कुछ डिग्री घूमेगा भाई, थीटा डिग्री घूमेगा। मैंने कहा थीटा डिग्री घूमेगा। थीटा डिग्री क्या घूमेगा सर, थीटा डिग्री। थीटा डिग्री मतलब क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी की साइन। न्यूमेरिकल में अगर थीटा की वैल्यू देगा तो हम रखेंगे, अगर नहीं देगा तो हमारा फॉर्मूला यही हो जाता है, टाउ बराबर पी। ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को आगे सब्सक्राइब करते रहें, आगे शेयर करते रहें, लाइक करें। हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है, जिसके अंदर बायलैंग्वेज लिखवाते हैं पूरी चीज़ कि हाँ कैसे क्या है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बैच चल रहा है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं।